बैंक से, जिनका आम कमर्शियल बैंक से या मगरबी तर्ज में पाकिस्तान में कोई इस्लामिक बैंक नहीं, सब झूठ है, फसाद है, धोखा है, फरेब। सूद के ऊपर लेबल बदल दिया गया। मिजान बैंक का दावा है कि रिबा फ्री है। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ ना, आप इस वक्त मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ। जी, ये गिलास अगर नकद पर लेते हो 10 रुपए का, एक महीने के बाद पैसे दोगे तो 11 रुपए का है। व्हाट इज दिस 1 रुपी? बताइए ना। ठीक ठीक है, नहीं, 1 रुपया उस पर चार्ज कर रहे हैं। क्या क्या चार्ज किया है? वो उनका दावा तो है कि प्रॉफिट है। कि पहले से तयशुदा प्रॉफिट ही का नाम सूद है। कोई नहीं, सब ये धोखा, फरेब, या वो मीज़ान हो, अल्फला हो, कोई भी। ये जो कारोबारी लोग हैं, जब किसी माल की कीमत गिरती है तो वो उसको गिरा कर बेचते नहीं हैं। वो कहते हैं जी हमने तो पुरानी कीमत पे ख़रीदा है, जब ये माल निकल जाएगा नया आएगा तो फिर हम नई कीमत पे, कम कीमत पे दें। तो क्या ये भी सूद नहीं हुआ कि वो कहते हैं हमें नफ़ा ही नफ़ा हो, नुकसान ना हो तिजारत? असल में ऐसा है, अगर कोई शख्स अपना माल रोकना चाहता है तो उसे इसका इख्तियार है, बशर्ते के मार्केट के अंदर अवेलेबल हो माल। अगर माल मार्केट में सिरे से अवेलेबल न रहे, होर्डिंग हो जाए तो ये हराम। सूद का नाम इतलाक कीजिए, इस पर होर्डिंग है, एहतिकार हराम है। वैसे तो ये जाहिर बात है कि एक शख्स जो है उसने अपने स्टोर के अंदर इतने हजार मन जो है गंदम रखी हुई है बेचने के लिए, लेकिन ये है कि ये नहीं है कि बाजार में गंदम अवेलेबल है, बाजार में गंदम मिल रही है, उस वक्त तक इसे आप एहतिकार नहीं करेंगे। लेकिन ये है कि अगर गंदम न मिल रही हो और आप रोक कर बैठे रहे तो ये एहतिकार है और ये हराम है। जी, और किसी भी बुराई का साथ देने वाला वो भी उसी में शामिल होता है, चाहे वो उस बुराई में खुद शामिल ना हो। जिस तरह बैंक हैं, अब इसमें हम लोग अपने पैसे जमा कराते हैं, लेकिन वो तो उस पैसे से भी सूदी कारोबार करते हैं। क्या हमारा उन बैंकों में पैसा रखना जायज़ है? मेरे नज़दीक बैंक में पैसा रखना एक तो हो सकता है कि आपने वो सेविंग बैंक का अकाउंट रखा हो, सूद ले रहे हो तो हराम। अगर आपने फिक्स डिपॉजिट किया है उसके ऊपर सूद ले रहे हैं तो हराम। अलबत्ता ये कि अगर आप करंट अकाउंट रखें तो मैं उसे हराम नहीं कहूँगा, अगर ये मुनासिब ये भी नहीं, क्योंकि आपने जो बात कही सही है कि यू आर सपोर्टेड, लेकिन अब क्या करें? वैसे भी ट्रांजैक्शन के लिए भी कारोबार के अंदर पैसा यहाँ से वहाँ भेजना है, क्या करें, किस तरह करें? सर्विसेज हैं बैंक की, वो जायज़ है, वो हराम नहीं है। अगर आप टीटी भेजते हैं उसके ऊपर वो कुछ पैसे जो है अपना कमीशन देते हैं, जायज़ है, तो सर्विसेज जायज़ है। अगर वो उन्होंने कोई जो है वो बना दिए हैं जो स्ट्रॉन्ग बॉक्सेस होते हैं और उनके अंदर आपने अपने कुछ वैल्यूएबल ला कर रख दिए तो जायज़, आप किराया देंगे उसका, तो इसी तरीके से मामला। लेकिन ये कि मुनासिब नहीं है, मुनासिब ये है कि आप ना रखें कुछ भी वहाँ पर। अगर आपके पास कुछ है ही तो बेहतर है कि उसे रियल प्रॉपर्टी के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करें, किसी और तरह पर रखें, सोना लेकर रख लें, लेकिन अतातल इम्कान को इस तरह के बैंक में ना रखें। आपने कहा कि ये सूदी निज़ाम है सारा बैंक का, तो जो लोग बैंक में काम करते हैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर या एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर, जिनका इस लेन देन से कोई ताल्लुक नहीं है, उनको जो मिलेगी सैलरी, क्या वो भी हराम की उसमें आएगी? कि मैं यहाँ फतवा देने के लिए नहीं बैठा हूँ, मुनासिब है कि बैंक की सर्विस न की जाए, मैं ये मशवरा दे सकता हूँ, क्योंकि बैंक जो है वो 100% सूद का मामला है। बेसिक प्रोपोजिशन क्या है कि कम शरह सूद के ऊपर लोगों से डिपॉजिट लो और ज़्यादा शरह सूद के ऊपर लोगों को डिपॉजिट दो, तो इसकी आमद भी और इसकी रफ्त भी दोनों सूद पर। तो अब मेरे नज़दीक जो है इसकी मुलाजमत छोड़कर अगर 20,000 की मुलाजमत की जगह कोई जगह पर आपको 10,000 की मिल जाए तो वो बेहतर। अलबत्ता ये मैं आपको बता दूं कि कोई शख्स भी हम में से 100% सूद से फारिग नहीं है। हमारी फिजा में सूद है, हमारी ग़िज़ा में सूद है। जो गंदम का दाना हमारे अंदर जाता है उसके अंदर सूद शामिल है। उसके लिए बीज खरीदा गया था सूदी कर्जे पर, उसके लिए पेस्टिसाइड्स खरीदे गए थे सूदी कर्जे पर, उसके लिए खाद ली गई थी सूदी कर्जे पर, उसके लिए अगर ट्रैक्टर लिया गया था सूदी कर्जे पर, एक गाने में सूद है। तो हुजूर ने फरमाया था कि एक ज़माना आएगा कि चाहे कोई शख्स सूद खाए ना, लेकिन सूद उसके अंदर सूद का गुबार या दुखान ज़रूर जाए। अगर हवा में
ڈسٹ سسپینشن ہے تو آپ سانس لیں گے تو وہ ڈسٹ تو آپ کے اندر جائے گی. اگر اس کمرے میں خدا نہ خواستہ اس وقت کوئی ایسی شکل ہو جائے کہ دھواں بھر جائے تو سانس لینے کے لیے آپ کو پینے کے لیے سانس لینا ہے اور سانس کے ساتھ دھواں جائے گا. یہ دو ہی الفاظ انہوں نے استعمال کیے, غبار اور دخان. یہ تو جائے گا, یہ تو ہر ایک کے اندر جا رہا ہے. لیکن جہاں ڈائریکٹ ٹرانزیکشن شروع کی ہو رہی ہے اس سے تو بچنے کم سے کم. بینک کے متبادل اسلامی نظام میں کوئی سسٹم میں چل رہا ہے کسی ملک میں, یا پاکستان میں کچھ اس کے امکانات ہیں؟ میرے علم کی حد تک نہیں. یہ سب اسی کیپیٹلزم کی جو ہے لیبل بدلتی ہے. اب جیسے کہ مارک اپ کیا سود ہے, آپ جس بینکر سے پوچھیں گے وہ کہے گا سود ہے. آپ نے نام بدل دیا, شراب کی بوتل کے اوپر آپ نے روح افزا کا شربت لکھ دیا ہے تو شراب. یہ جب تک ذہنیت نہیں بدلے گی, دولت پرستی جب تک اس کی جڑیں نہیں نکلے گی جڑوں کے اندر سے, سود ختم نہیں ہو سکتا.